गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने जो पहले लेसन में पढ़ा ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। इनफैक्ट ये दोनों लाइंस जो होते हैं ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। लैटिट्यूड जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है ऐसे, और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ टू साउथ। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लैटिट्यूड होता है ये हमें किसी प्लेस का टेम्परेचर बताता है। हमारे अर्थ के अलग अलग भागों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। ये हम आगे चल के अगले क्लास में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो ये हमें टेम्परेचर बताता है, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमें टाइम बताते हैं कि किसी एग्जैक्ट एक टाइम एंड लोकेशन दोनों बताते हैं कि मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे यानी कि ग्लोब के वेस्ट की तरफ, वैसे वैसे टाइम माइनस में होगा, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे राइट मतलब ईस्ट की तरफ, वैसे वैसे टाइम बढ़ते जाएगा प्लस में। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि जो लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जो लॉन्गिट्यूड है वो है, उसे हम ग्रीनविच में, वहाँ का जो टाइम जोन है उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो कि लंदन में है। वहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो उधर से अगर हम लेफ़्ट यानी कि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा कम यानी 11 बजेगा। 1 डिग्री पीछे जाएंगे तो 1 घंटा कम, और 1 डिग्री आगे यानी कि ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे 1 बजेगा। मतलब अगर हम इस तरफ जाते हैं तो टाइम कम होता है, और इस तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है। अब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो टोटल 180 होते हैं। 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ, और 90 डिग्री नीचे यानी साउथ की तरफ। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो 360 होते हैं, 360, जो पूरे अर्थ के पूरे ग्लोब में फैले हुए होते हैं। 360 जो जिनका साइज जो होता है, अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो कम होते जाएगा। मतलब इक्वेटर पे वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उसका वो शॉर्ट होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह इक्वल होते हैं। और जहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, सपोज ये है एक लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर ये प्लेस ग्रिड कहलाएगा, और यही किसी एक जगह का एग्जैक्ट लोकेशन है। यहाँ पे अगर कोई जगह है, कोई प्लेस है, तो इसका हम लोकेशन बता सकते हैं कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड या कितने डिग्री लैटिट्यूड पे वो जगह है। तो ये इसका सबसे बड़ा मतलब हमारे अर्थ को अलग अलग भागों में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटने का मकसद यही है कि किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन जानना, और वहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है ये जानना। और थर्ड थिंग है कि वो जोन, जिस जोन में ये वो प्लेस है वो किस जोन में पड़ता है। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। पोल्स के ऊपर पूरा फ्रिजिड जोन रहता है, मतलब पूरा बर्फ़ रहता है। तो जैसे जैसे हम पोल के ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाएगी, और नीचे उसी तरह नीचे की तरफ। और बीच का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म एरिया। तो जो इक्वेटर है उसके आसपास, उसके दोनों तरफ 2 इमेजिनरी लाइन से 2 इमेजिनरी लैटिट्यूड्स हैं। जो ऊपर की तरफ जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और नीचे की तरफ जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉट होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है, जो सन की जो हीट होती है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर और उसके आसपास ही पड़ती है। ठीक है, और इसके साथ ही अब ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। अगली बार मैं आपको इसका सारे क्वेश्चंस का आंसर वगैरह दूंगा, और
उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर और अच्छी तरह से हमें देखना है, क्योंकि ग्लोब में क्या होता है, हम एक ही तरफ देख पाते हैं। एक तरफ हम सामने वाला देखते हैं पोर्शन, तो पीछे वाला छूट जाता है, फिर उसके लिए ग्लोब को घुमाना पड़ता है। लेकिन उसी ग्लोब को अगर सीधा कर दिया जाए तो हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ देख सकते हैं। तो उसी ग्लोब को अगर सीधा कर दिया जाए तो वो मैप कहलाता है। ठीक है, तो मैप के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, और आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, उसे आप पढ़ के अपनी कॉपी को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।